अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो गोबर होता है उसकी मदद से अपनी जो जल्दी बीमारियां हैं उन से का इलाज कर सकते हैं। और अगर आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम है, हाजमे की प्रॉब्लम है, तो कैसे गाय का गोबर इस्तेमाल करके आप वो अपने मैदे के सिस्टम को, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको ठीक कर सकते हैं। आगे चलकर इस वाले से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो गाय का गोबर होता है, ख़ासकर गांव देहात के अंदर, ये मवेशियों से हासिल किया जाता है, स्पेशली गाय से या भैंस से हासिल किया जाता है। और गांव देहात के अंदर लोग जो है ना इसकी केक्स से बनाते हैं, यानी कि जिनको पहाड़ी ज़बान में आप थापी बोलते हैं, राउंड शेप के होते हैं, केक्स बनाते हैं, उनको खुश्क करते हैं, ड्राई करके उनको जो है ना रख देते हैं, और वक्त ज़रूरत जो है ना वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपने घर में जलाने के लिए। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये पहले बात करते हैं, फिर वो बात आपको बताऊंगा कि कैसे आप अज़मा का और जल्दी बीमारियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फ़ायदों की बात करूंगा कि जो गाय के गोबर के केक्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा एक फ़ायदा इसका ये है कि इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के तौर पे, यानी कि जो ईंधन का मुतबादल ज़रिया है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर देहातों में जहाँ पर लोग गरीब होते हैं और लोगों के पास बाहर से गैस खरीदने के या और लकड़ खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये जो गाय के गोबर की थापियाँ वगैरह होती हैं ना, केक से बने होते हैं, इनको जो ना जलाते हैं, इससे खाना पकाते हैं, और ये मुतबादल सोर्स यानी कि ईंधन के इस्तेमाल करते हैं। तो एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि फसलें जो होती हैं उनको ज़रखेज़ करने के लिए ये गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर जब आप खेत के अंदर, मट्टी के अंदर ये गोबर को मिक्स करेंगे, तो गोबर को मिक्स करने के बाद जब आप देखेंगे कि जो फसल होगी वो ज़्यादा अच्छी तैयार होगी, यानी फर्टिलाइज हो जाती है आपकी ज़मीन। आप दो खेत ले लें, एक खेत में गोबर मिक्स करें, वहाँ डालते रहें, दूसरे में ना डालें, तो दोनों में आप जब देखेंगे कुछ अरसे के बाद, तो ग्रोथ जो होगी, जहाँ पर आप गोबर मिट्टी में मिक्स करते थे, वहाँ डालते थे जिस खेत में, वहाँ पर जो ना फसल की ग्रोथ ज़्यादा होगी दूसरी की निस्बत। तो ये ज़मीनों को ज़रखेज़ करने के लिए भी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा जो इसका फ़ायदा है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि कीड़े मकोड़ों को ख़ासकर भगाने के लिए, स्पेशली मक्खी और मच्छर को भगाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। गाँव देहात में अगर आपका मुशाहिदा हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर जहाँ माल मवेशी बंधा होता है वहाँ पर लोग ये धुआं करते हैं, जलाते हैं, गोबर वहाँ पर रखते हैं, उसको आग लगाते हैं। उससे जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो है ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनके लिए बड़ा, वो उससे भागते हैं दूर, स्पेशली मच्छर और मक्खी भागते हैं, और यही तंग करते हैं आपको, जानवरों को भी तंग करते हैं, इंसानों को भी तंग करते हैं। तो ये इनको भगाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला जो फ़ायदा है वो जो है ना जल्दी बीमारियों और निज़ाम हज़म के वाले से है, वो मैं बात करूंगा आगे चलकर। लेकिन उससे पहले मैं इसके जो नुकसानात आपको बता दूं कि ये जो गोबर है, इसके जो केक्स बनाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसका नुकसानात क्या है। तो पहला नुकसान यह है कि सेहत के वाले से इसका, जब आप ये केक्स जलाते हैं, इससे जो धुआं निकलता है, धुआं उठता है, तो ये जहरीला धुआं होता है। इसके अंदर जो है ना वो जहरीले मादे होते हैं जो आपके निज़ाम तनफ़ुस के लिए सही नहीं होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं होते हैं। और इसका दूसरा नुकसान यह है कि माहौलियाती आलूदगी होती है फ़ज़ा के अंदर। जब ये धुआं फैलता है तो न सिर्फ आप डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि आपके इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। उनके सांस के ज़रिए भी धुआं अंदर जाता है, तो उनको भी जो है ना सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बीमारियाँ दिगर वो लग सकती हैं। ये दूसरा उसका नुकसान है। तीसरा इसका नुकसान ये है कि जानवरों का एक इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि गोश्त के लिए और दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप डंग केक्स, कुछ सोसाइटी में ये भी है कि गाय के गोबर के वो केक्स बना के लोग फ़रोख्त करते हैं। जब उनको ये लालच पड़ जाएगा कि हमने ये केक्स फ़रोख्त कर रहे हैं, इससे हमें पैसा हासिल होगा, तो वो जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ इस मकसद के लिए करेंगे कि वो गोबर देंगे, उसके गोबर से वो केक्स बनाएंगे और उनको फ़रोख्त करेंगे। तो इससे जो है ना वो जानवरों का जो रियल यूज़ है ना उसकी तरफ तो जो कम हो जाएगी। तो लोग सिर्फ जानवर इसलिए रखेंगे कि वहाँ से जो है ना उनके गोबर का जो इस्तेमाल करके जो ना पैसे हासिल किए जाएँ। तो अगला जो इसका नुकसान ये है कि सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के, जब आप ये सस्ता ज़रिया ही इस्तेमाल करेंगे एनर्जी का, ईंधन का, तो जो जदीद ज़राए हैं, मिसाल के तौर पर गैस है, लकड़ है और दिगर जदीद ज़राए हैं, उनकी तरफ आपका तो जो कम हो जाएगी, आप इन्हिसार कम करेंगे, और वो उस इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनका जो जॉब है उस पर असर पड़ेगा, वो मुतासर होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये डंग केक्स हैं
इनके नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से लोग अपनी जल्दी बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने निज़ाम हज़म को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, हिंदुओं के अंदर ऐसा होता है। मुसलमान जो होते हैं इसको ऐसे इस्तेमाल करें, लेकिन हिंदू जो हैं इसको अपने जिस्म के ऊपर मलते हैं ताकि खारिश और जल्दी जो बीमारियाँ होती हैं उनसे वो निजात हासिल कर सकें। और उसके अलावा वो गाय का या पेशाब पीते भी हैं और गोबर जो है उसको खाते भी हैं ताकि हमारा जो मैदा है, निज़ाम हज़म है, वो ठीक हो, आज़मा ठीक हो। तो ये हिंदू सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है, मुसलमानों के अंदर ऐसा नहीं होता है। मुसलमान सोसाइटी के अंदर दिगर ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपके पास कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।